खेल का जुनून हो तो घर में एक खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ियों को जन्म देता है जो मैदान में जीत के झंडे गाड़ कर जो है कमरे में ट्रॉफियां भर देते हैं। जनाब, ये हैदराबाद की फैमिली है जिसका ये कारनामा है और वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाने का मिशन है। इसी पर बात करने के लिए सिस्टर्स दोनों में ज्वाइन कर चुकी हैं, आयशा आराई और साथ में कुर्रतुलैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले आयशा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा, सोच लिया था शुरू से ही कि मैंने इस तरफ आना है और इस खेल में महारत हासिल करनी है, या फिर यानी कि फोर्स नहीं था, किसी ने फोर्सफुली नहीं कहा कि भाई इस तरफ आओ? भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब एक्चुअली घर का माहौल हमारा, मेरे फादर क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन थे और भाई वगैरह सारे बड़े हैं हमसे, एक भाई सिर्फ छोटा है। तो हम उनको देखते थे, तो उनको देख देख कर खुद ही मोटिवेशन इंसान के अंदर आ जाती है और ब्लड भी बहुत इसमें इम्पैक्ट होता है। ब्लड हम लोगों के अंदर हमारे फादर का था और फादर खुद स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों में भी ये चीज कुदरती तौर पर आ गई। ज़बरदस्त जी। अच्छा कुर्रतुलैन साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इतनी शदीद ट्रॉफीज़ माशाल्लाह जो कमरे में रखी हुई थी, ये किसी शॉप का या किसी आउटलेट का मंजर पेश कर रही थी, ये किसी के कमरे में जीती हुई हो सकती हैं? हमने तो पहली मरतबा देखी है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है जी? थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इतनी सारी ट्रॉफी ये बहुत मेहनत के बाद ही हासिल हुई है। पहले मेरे फादर जो थे वो इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें बेनतहा शौक था कि वो खुद भी एक अच्छे लेवल पर खेले और उनके जो मतलब जितने भी उनके बच्चे हैं वो सारे एक अच्छे लेवल पर खेले और नाम कमाए। तो ये ट्रॉफी सारी हम सारे मेरे वालिद साहब और मेरे भाइयों की, और उसके बाद फिर हम लोगों की जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ट्रॉफियां हम सबकी मिक्स करके ऐसे रखी हुई है। तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी इतनी है, तो मतलब सबकी है। सही। अच्छा, मैं आयशा बाप से ये जानना चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि नेटबॉल को लेकर पाकिस्तान में अब क्या हालात देख रही हैं? वैसे तो क्योंकि मैं अक्सर ये गिला सुनती हूँ कि जनाब क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, क्रिकेट पे काम होता है, क्रिकेट के लिए सारे फंड्स होते हैं, दीगर खेल नज़रअंदाज किए जाते हैं। आप क्या राय रखती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट और स्पॉन्सरशिप, मेरे ख्याल में जितना फेम क्रिकेट को हासिल है किसी गेम को हासिल नहीं है। इवन हॉकी को भी नहीं है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। और सेम एज इट इज इसी तरह नेटबॉल है। नेटबॉल साउथ एशियन और एशियन में मेडल्स हैं पाकिस्तान के। मेंस टीम हमारी गोल्ड है और वुमेन टीम हमारी ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बावजूद नेटबॉल को कोई अहमियत हासिल नहीं है। इसकी नेशनल हर साल इस्लामाबाद में होती है, ऑल सिंध इंटर प्रोविजनल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने दुरुस्त फरमाया। आयशा साहबा, कुछ खेल ऐसे हैं जिसे इग्नोर किया जा रहा है या फिर वो खुद साख्ता तौर पर इग्नोर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि WWF WWE रेसलिंग का एक खेल बड़ा ही दुनिया के अंदर मायानाज खेल और बड़ा महंगा तरीन खेल माना जाता था, लेकिन MMA के आने के बाद UFC ने जब उसे इस्टेब्लिश किया तो वो अब समझ लीजिए कि खात्मे के करीब करीब आ चुका है और लोग सिर्फ MMA में या UFC के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब कोई नई चीज़, कोई इनोवेटिव चीज़ सामने आती है तो लोगों की अट्रैक्शन उस पर आ जाती है। आपका जो खेल है वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखने वाले की आंख उस तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से फेडरेशन का यहाँ पर काम आ जाता है कि बहुत ज़्यादा दिल लगा करके और मेहनत करके इसे प्रमोट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, स्पॉन्सर्स कम है, आपकी अपील यहाँ पर हो रही है और हम चाहेंगे कि आप इस वक्त हुकाम वाला से अपील यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी करें कि आपके खेल की जो है वो पजीराई की जाए। आप एक एकेडमी भी चला रही हैं काफ़ी अरसे से, मुझे बताइए कि कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस खेल को सीखने में और अभी तक जो है वो कितनी चैंपियनशिप्स आपकी एकेडमी के तहत हो चुकी हैं? हम लोगों ने एकेडमी को रन करते हुए हमें 4 साल हो रहे हैं और इसको किसी किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। हैदराबाद एक अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो छोटा शहर है और उसमें लोगों को मोटिवेट करना ही बहुत मुश्किल होता है। प्लस बच्चियां, आप स्पोर्ट्स में बच्चियों को लाना यहाँ पर एक बहुत मुश्किल टास्क है। इवन हम लोग कॉलेज में हैं और मैं सीनियर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हूँ, मेरी सिस्टर प्रोफेसर लेक्चर फिजिकल एजुकेशन है।
उसके बावजूद हम लोग ही बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके इस तरफ लेकर आते हैं। और हमने अभी तक 3 चैंपियनशिप करवाई है। मैंने जो पिक्चर्स आपको शेयर की थी उसमें हैदराबाद नेटबॉल कप था जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, और अभी रिसेंटली 21 से 23 हमने इसकी डेट रखी हुई है। ये 3rd हैदराबाद नेटबॉल कप जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अच्छा कुरत, ये बताइएगा कि अभी रुझान बच्चियों का स्पेसिफिकली आप इस गेम को लेकर किस तरह का देख रही हैं? आ रही हैं सीखने के लिए बड़ी तादाद में? जी माशाल्लाह, पहले तो थोड़ा ये था कि रुझान कम था, लेकिन अब तो माशाल्लाह बच्चियां एक दूसरे को ही मोटिवेट करती हैं, क्योंकि जो बच्चियां आ रही हैं इसके अंदर वो खुद दूसरी बच्चियों को मोटिवेट करके लेकर आती हैं कि आप मतलब इसको ज्वाइन करें, एकेडमी ज्वाइन करें, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो उसमें बच्चों को मजा भी आता है, इंजॉय करती हैं और उसमें सीखती भी हैं। प्लस फिर इन्हीं में से बच्चियां सिलेक्ट होकर सिंध की टीम में भी आगे जाती हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि उनको लेवल 2 लेवल आगे जाने का मौका मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये। आयशा और कुरत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से सिखाती रहें और इस खेल के फ़रोग के लिए काम करती रहें, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम आपको एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस खेल के हवाले से आपने बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।